बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर समिया इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। आज की वीडियो में मैं आपको गो यूरिक टैबलेट का रिव्यू देने वाली हूं। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है तो आपको ये टैबलेट लेनी चाहिए। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की शक्ल में आपके पाँव के जोड़ों और बॉडी के दूसरे जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे जोड़ सुर्ख हो जाते हैं और सोजिश हो जाती है और दर्द रहती है। आपके जोड़ नरम होना शुरू हो जाते हैं। गो यूरिक टैबलेट आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बहुत से मसाइल क्रिएट करता है, जिससे आपकी नॉर्मल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। गो यूरिक टैबलेट की बात करें तो गो यूरिक टैबलेट का फार्मूला क्या है, इसके अंदर क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, फेबेक्सोस्टेट। और फार्माको कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बनाती है। गो यूरिक टैबलेट की डोज़ की बात करें तो 40 mg की टैबलेट इसकी मिलती है, जो कि आपने डेली एक टैबलेट लेनी होती है। डेली एक ही रूटीन रखें, एक ही वक्त सुबह ले रहे हैं तो डेली ये टैबलेट सुबह ही लें, शाम के वक्त ले रहे हैं तो डेली शाम के वक्त ये टैबलेट लें। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इससे नौजिया हो सकता है, आपको स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, गले में ख़राश हो सकती है और अनएक्सपेक्टेड वेट चेंजेस आ सकती हैं। वेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। प्रिकॉशंस की बात करें तो हार्ट प्रॉब्लम, अगर स्ट्रोक या चेस्ट पेन का आपको मसला है तो उस वक़्त ये मेडिसिन एहतियात से इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ताकि वो आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करें। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाले लोगों को भी ये मेडिसिन एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। कंट्राइंडिकेशंस, कौन से पेशेंट्स ये मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप फेबेक्सोस्टेट से एलर्जिक हैं तो ये मेडिसिन यूज़ नहीं करें। अगर आप मल्टीपल मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर एज़ेथियोप्रीन और थियोफाइलिन की मेडिसिन है, उस वक़्त भी आप ये मेडिसिन ना लें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यूरिक एसिड की इलामात पे, वजूहात पे और घरेलू देसी टोटकों पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यूरिक एसिड की इलामात और डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरी लिंक में वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।